बिग बॉस, एमटीवी हसल, इंडियन आइडल, रोडीज और न जाने कितने रियलिटी शो है इंडिया में। पर इन सभी के बीच में एक स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का एक रियलिटी शो आता है, इंडियाज गॉट टैलेंट। जहां कन्वेंशनल रियलिटी शोज की रेटिंग लगातार गिरती जा रही है, वहीं इंडियाज गॉट टैलेंट की व्यूअरशिप हर एपिसोड के साथ बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं समय ने ये किया कैसे इस अननेसेसरी रियलिटी शो के अननेसेसरी एक्सप्लेन वीडियो में। सबसे पहले हम समय के बारे में जान लेते हैं। समय एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने विटी ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। मेरे स्कूल के फ्रेंड का कॉल आया था कि भाई मेरी नानी गुजर गई एंड व्हाट आई सेड वाज चलो इसी बहाने बात तो हो गई। इन्होंने अमेज़न प्राइम के शो कॉमिक्सतान को जीता था, जहां से इनके पॉपुलर होने की शुरुआत हुई। कोविड में लॉकडाउन के दौरान समय ने एक और स्टैंड अप कॉमेडियन तन्मय भट्ट के एडवाइस पर यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग शुरू की और स्ट्रीमिंग के दौरान उनका व्यूअर्स के साथ इंटरेक्शन और दूसरे कंटेंट क्रिएटर के साथ इंटरेक्शन बहुत फनी होता था और लोगों को यह बहुत पसंद आता था। ये तो हो गई समय की बात। वापस आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। इंडियाज गॉट टैलेंट को इतना क्यों पसंद किया जा रहा है? सालों से इंडिया में रियलिटी शोज का चलन रहा है। इन रियलिटी शो में आम लोगों के टैलेंट को ढूंढा जाता था और इन रियलिटी शो ने आम लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि जो व्यूअर्स थे वो इन सभी आर्टिस्ट से, सभी कंटेस्टेंट से खुद को रिलेट करते थे। जो कन्वेंशनल रियलिटी शोज हैं, इनमें कंटेस्टेंट के पॉलिश टैलेंट जैसे डांस, सिंगिंग, कॉमेडी को जज किया जाता था। यानी कि अगर आपको इन शो में परफॉर्म करना है या इन शोज को जीतना है तो आपको अपने नीश में एक्सट्रीमली परफेक्ट होना पड़ेगा। पर यहाँ आता है समय का इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें फोकस रिफाइंड और पॉलिश्ड परफॉर्मेंस से हटाकर अपने रॉ और अनरिफाइंड पोटेंशियल पर फोकस करते हैं। एक अनकन्वेंशनल आइडिया के साथ शुरू हुआ ये शो देखते ही देखते हिट हो गया। जहां नॉर्मल रियलिटी शो कंटेस्टेंट के बैकग्राउंड और इमोशन पर रिलाई करते थे, वहीं इंडियाज गॉट टैलेंट पैनलिस्ट और परफॉर्मेंस के ह्यूमर और इन दोनों के इंटरेक्शन पर रिलाई करता है। अब मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो बड़ा डिप्रेशन में है बहुत टाइम से, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत गाली पड़ती है उसको। देखो, जैसे इंटरनेट पे गाली पड़ रही है तो फिर वाईफाई क्यों लगाया है? समय ने इस शो की इंस्पिरेशन एक अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन के शो किल टोनी से ली है। यह शो एक नॉर्मल रियलिटी शो से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस शो में परफॉर्मर परफॉर्म करते हैं, पर उससे पहले खुद को 10 में से रेट करते हैं और ये 90 सेकंड तक परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद जजेस की एवरेज रेटिंग और परफॉर्मर की खुद को दी गई रेटिंग दोनों मैच होनी चाहिए और इन दोनों के मैच होते ही वह इस एपिसोड का विनर बन जाता है। इस शो की सक्सेस सिर्फ लक नहीं, समय का यूनिक विजन, क्लेवर एग्जीक्यूशन और अंडरस्टैंडिंग है आज का ऑनलाइन व्यूअर क्या चाहता है। और इसके ऊपर समय जो जाना ही जाता है अपने शार्प, अनफिल्टर्ड और विटी ह्यूमर के लिए। जहां बहुत से शो स्क्रिप्टेड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, वहीं ये शो समय और जजेस के अनप्रेडिक्टेबल और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन व्यूअर्स को एज ऑफ द सीट रखते हैं और एंटरटेन करते हैं। यहाँ लिखा है यू हैव मेड 2 women faint in your school। ओ केमिस्ट्री लैब में HCl सुंगा दिया था तो वो वेपराइज होता है, तो फिर मेरे को बैन कर दिया था। ट्राइंग टू डिसाइड इसके पोएट्री बकवास है या फ्लर्टिंग स्किल्स। ये सारे एस्पेक्ट को मिलाकर एक साधारण सा शो इतना स्पेशल बन गया है। समय की ही तरह एक और स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसका नाम आशीष सोलंकी है। उसका शो प्रिटी गुड रोस्ट शो था, वो भी एक अच्छा शो साबित हुआ है। यह शो नेक्स्ट डांसिंग, सिंगिंग या फिर किसी और टैलेंटेड सुपरस्टार को ढूंढने के बजाय जो नॉर्मल एवरीडे लोग हैं उनको अपने टैलेंट को शो करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इंडियाज गॉट टैलेंट से कई परफॉर्मर्स को एक्सपोजर मिला है और कुछ परफॉर्मर्स को समय ने खुद अपने स्टैंड अप शोज में ओपनिंग स्लॉट पर परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। ये शो मैं भी देखता हूँ और मुझे पर्सनली भव्य शाह नाम के कंटेस्टेंट आए थे एंड उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म करा था। एक बार जोरदार तालियां फॉर भव्य शाह एवरीवन। For many of you, this may be your first time seeing me, but don't worry, this is also my 0th time seeing all of you. बट दूसरे टैलेंट शो से अलग सिंपैथी पर ना रिलाई करते हुए प्योर स्टैंड अप कॉमेडी पर ध्यान देकर ऑडियंस और जजेस को चौंका दिया था। ये शो पावर ऑफ सोशल मीडिया भी बताता है। यह सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर एक्सप्लोड हो रहा है। इस शो ने आम लोगों को ओवरनाइट इंटरनेट सेंसेशन बना दिया है। ये बात हो गई इंडियाज गॉट टैलेंट शो की। अब इसके कंक्लूजन में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इंडियाज गॉट टैलेंट का जादू इसकी एबिलिटी टू ब्रिंग जॉय, लाफ्टर और एक सेंस ऑफ कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। हालांकि कुछ बातें हैं जो ओवर द टॉप चले जाती है, जिनका ध्यान रखा जा सकता है। वैसे दीपिका पादुकोण also became a mother recently, right? Great. Now she knows what depression really looks like.
बट समय उसके ऑडियंस को जानता है कि वो क्या देखना चाहती है। इस शो की सक्सेस प्रूफ देती है कि समटाइम्स आपको बस थोड़ा सा ह्यूमर, लिखो 98 ऑथेंटिसिटी And yeah, it says you're a weak, independent woman. Yeah. What does that mean? स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन मैं बन नहीं पा रही हूँ. और चीजें थोड़ी सी डिफरेंट करने की जरूरत है। और इसी कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। और आपको ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज या फिर एक्सप्लेन वीडियोस देखनी है तो फिर आप ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और मेरा लास्ट वीडियो इस साइड पे आएगा, वो चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं कि मैं इसमें क्या इंप्रूव करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।